अस्सलाम वालेकुम। बप्पा जानी इलियास कादरी तो इस उम्मत पर एहसान करते ही रहते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा एहसान उन लोगों पर कर दिया है जिन्हें बीवी से थप्पड़ पड़ते हैं। उनके लिए एक बहुत ही प्यारा मदनी तावीज़ इलियास कादरी साहब ने बता दिया है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। कहते हैं मैंने शादी की कि मेरे हालात बदल जाएं, मगर मेरे हालात ना बदले। प्यार मोहब्बत से समझाएं तो ऐसी बीवी वो आखिर कब तक लड़ेगी। आपने बहुत तजर्बे किए होंगे, बिगाड़ बढ़ गया हो सकता है, खुदा न खास्ता। अब आप मेरा नुस्खा अपना लें, एक कागज पे तावीज बना लें, आप उस पर एक बड़ा दायरा बनाएं, उसमें फिर एक और दायरा बनाएं और एक तीसरा छोटा दायरा बनाएं इसमें, और इसको सीधी तरफ से लपेट कर आप इसका तावीज बना लें और इसको प्लास्टिक कोटिंग कर लें। मगर ये सारी कार्रवाई बीवी को पता नहीं चलनी चाहिए, अपने पास रखें। जब बीवी तानों पर, तशनी पर, बिगाड़ पर आ जाए ना, तो आप आगे पीछे होकर, साइड होकर, बोलना तो है नहीं ना, कुफले मदीना लगाना, आप सीधी तरफ के दांतों के नीचे दबा लें। हाँ, सीधी तरफ के दांतों में दर्द है तो उल्टी तरफ लगा लें, और ये कह अब दांतों से उसको तावीज को पकड़ के रखना है। अब वो जितना शोर ज्यादा करे ना, उतना आपको तावीज को दबाना है। आप देख लेना, फिर पैगाम देना कि वाकई ये नुस्खा कामयाब हुआ, इस तावीज की मैं आपको इजाजत। तो दोस्तों देख लें, बप्पा जानी इलियास कादरी साहब ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया। जिन्हें बीवी से थप्पड़ पड़ते हैं वो अब इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, बीवी के थप्पड़ों से बच जाएंगे। वैसे आपस की बात है कि इलियास कादरी साहब ने ये कोई तावीज़ और नुस्खा नहीं बताया, बल्कि कहते हैं कि ये तावीज़ बनाकर अपने मुंह में रख लें और उसे दबाते जाएं। जब भी बीवी झगड़ा करे तो उसे दबाएं और अपना मुंह खोले रखें और उसे दबाते रहें। अक्लमंद बंदा यही सोच सकता है कि ये कोई तावीज़ नहीं है, बल्कि ये तो एक नसीहत है कि बीवी बोलती ही रहेगी। जब आप मुंह में तावीज़ लेंगे और उसे दबाते रहेंगे, आप तो बोल नहीं सकेंगे, वो बोल बोल कर थक जाएगी और इस तरह तुम्हारा झगड़ा आगे नहीं चल सकेगा। इलियास कादरी साहब ने बहुत ही होशियारी का काम किया है और उसे तावीज़ बनाकर लोगों के सामने पेश कर दिया है। इनकी अकल का अंदाज़ा तो आप यहीं से लगा सकते हैं। मुर्शद अत्तार पर अकल की बरसात हो। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ, जिसमें इलियास कादरी साहब से सवाल किया जा रहा है कि क्या जागती आंखों से अल्लाह ताला का दीदार हो सकता है या नहीं। का दीदार दुनिया में जागती हालत में किया जा सकता है। जी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुसूसियत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक का जागती आंखों से दीदार किया। क्या बोला तूने? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये खुसूसियत है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक का जागती आंखों से दीदार किया, और किसी के लिए ये मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता किसी को। रुको जरा, सब्र करो। मुर्शद अत्तार ने जवाब तो दे दिया, लेकिन ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ जवाब है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो मोमिनीन की माँ है, उन्होंने फरमाया कि जो शख्स ये कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन्हीं आँखों से अल्लाह ताला का दीदार किया, ऐसे ही है जैसे वो अल्लाह ताला पर झूठ बांधे। इसी तरह एक और हदीस सुन लें कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज फजर के लिए लेट हो गए। सूरज तलू होने वाला था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जल्दी में आए और नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद सारे बैठे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं रात को इबादत कर रहा था तो अचानक मुझे ऊँघ आई और नींद आ गई। उसके बाद मैंने अल्लाह ताला का दीदार किया। इससे मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह ताला का दीदार ख्वाब की हालत में किया। कुरान और सुन्नत से यही मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का दीदार ख्वाब की हालत में किया। इन आँखों से, जागती आँखों से किसी ने भी अल्लाह ताला का दीदार नहीं किया। ये इलियास कादरी साहब झूठ का पलंदा बांध रहे हैं। अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ के, जिसमें इलियास कादरी साहब से सवाल किया जा रहा है कि बप्पा जानी, एक दफ़ा आपकी कमीज़ पर एक कीड़ा था और वो कहीं दूर से आ गया था, तो आप कीड़े को वहाँ पर छोड़ने गए थे, तो सऊदी अरब से खजूर आई और खजूर से कीड़ा निकला, तो क्या उस कीड़े को दोबारा सऊदी अरब पहुँचाना चाहिए या नहीं। आप ये वीडियो देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। की बारगाह में मेरा एक सवाल है कि एक टाइम भाई हज करके तशरीफ लाए और वो कुछ खजूरें लेकर आए। अच्छा। उनमें से एक खजूर खाने के लिए जब मैंने खोली तो उसमें से कीड़ा निकला। मैंने आपका एक मदनी गुलदस्ता देखा कि आपके कपड़ों मुबारक पर कंट्रोल कुछ चुनकियां आ गई थी। ठीक है।
اور ان چونٹیوں کو آپ چھوڑنے کے لیے واپسی گئے جہاں سے وہ چونٹی آپ کے کپڑوں پر لگی تھی، تو کیا اس کیڑے کو بھی مدینے واپسی چھوڑنے جانا ہوگا؟ جب تک جائیں گے اس وقت تک ان کو پالیں گے کیسے، پرورش کیسے ہوگی؟ ایک آئیڈیا ہے میرے پاس. اور ان کی عمر کتنی، اس طرح کی مخلوق کی عمر زیادہ عام طور پر نہیں ہوتی، تو 4 دن میں بھی یہ وفات پائے جاتے ہیں. اس سے میرا کیا فائدہ ہوا، مجھے کیا ملا بتاؤ، اس سے میرا کیا فائدہ، مجھے کیا مل رہا ہے؟ اگر میں نے ایسا کیا بھی ہے تو کوئی ایسا کرنا شرعاً واجب تو نہیں ہوتا نا. میں پاگل ہوں. کہ وہ چونٹی جہاں سے آئی تھی وہاں چھوڑنے جائے، وہ دشواری تو ہے نا اس میں. تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے، موقع تو آپ ڈال دیتا ہوں. میں ایک ان پڑھ گوار آدمی ہوں، میں نے نہ اسکول کا منہ دیکھا ہے نہ ماسٹر کا. وہ اپنے اس وہاں جا کر بنا پہ کیا تھا کہ یہ چونٹی جو اپنے قبیلے سے جدا نہ ہو، یعنی اپنے قبیلے کے ساتھ ہی رہے. سبحان اللہ. ہاں، وہ قبیلے سے جدا نہ ہو. اور یہ کیڑا جو ہے ان کے قبیلے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ تو ان کی کل کائنات، یہ کھجور میں پیدا ہوا تو کھجور میں یہ مشکل ہے. کون یہ پاگل آدمی ہے؟ اب کھجور سے نکال دیا تو مدینے چھوڑنے جائیں گے بھی تو مدینے میں یہ کھائیں گے کس طرح، کہاں ان کو رکھیں گے؟ بہر محبت کی بات ہے، دیوانگی کی بات ہے. تو خدا دا واسطہ گھر جان چھاڑ دو، کچھ جی 4 دی زندگی بچی ہے، نہ اسی تھانوں بیڑا کہ تھوڑا بدواواں دے دے کے. مرشد عطار خود کہہ رہے ہیں کہ جو کام میں کروں وہ واجب اور فرض تو نہیں ہو جاتا، لیکن الیاس قادری کے مرید تو ایسے ہی ہیں، جو کام الیاس قادری کرتا ہے وہ اسے واجب اور فرض سمجھ لیتے ہیں اور اس کی اقتداء اور اس کی غلامی میں لگ جاتے ہیں. اب ایک اور مزیدار ویڈیو الیاس قادری صاحب کی آپ دیکھ لیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ غوث پاک بغیر کسی ٹیکنالوجی کے بیان کرتے اور ان کا بیان بغیر کسی ٹیکنالوجی کے ساری دنیا سنتی تھی. کل تو میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک ذرائع سے آواز دنیا بھر میں پہنچا دی جاتی ہے. ابھی ہم فیضان مدینہ باب المدینہ میں اور نہ جانے دنیا میں کہاں کس ملک میں دیکھے جا رہے ہوں گے. یہ تو کوئی کمال نہیں ہے. مرشد غوث پاک کا کمال تھا کہ اس وقت تو مائک بھی نہیں تھا، 70 ہزار کے اجتماعات ہوتے تھے. پھر میرے مرشد غوث پاک کا بیان لائیو ریلے ہوتا، جمع ہو کر اللہ کے نیک بندے سنتے تھے. دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں، غوث پاک بغداد میں بیان کرتے تھے، جگہ جگہ ان کا بیان ریلے ہوتا تھا. تو یہ سارے کیسے یہ ہوتا، یہ سب روحانی کنیکشن سے ہوتا تھا. لطف کی بات یہ ہے، سائنسی آلوں میں تو بڑی خرابی ہے کہ جو قریب بیٹھے گا اس کو آواز صاف آئے گی، دور بیٹھے گا اس کو صاف نہیں آئے گی، گھرگھراہٹی شروع ہو جاتی ہے، کبھی مائک بوم. لیکن میرے مرشد کے یہاں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. تو سامنے بیٹھا ہوا ہے پہلے نمبر پر، جس طرح اس کو آواز صاف آتی تھی اسی طرح آخر والے کو بھی صاف ہو. اب ان باتوں کو تو کوئی الٹی عقل والا ہی مان سکتا ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم دیا ہے. وہ تو ان باتوں کو نہیں مان سکتا کہ ایک شخص ادھر بیٹھا ہے اور اس کی بات بغیر کسی ٹیکنالوجی کے جاپان، انڈیا اور اٹلی اور فرانس میں بھی سنائی دی جا رہی ہے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. یہ صرف اور صرف الیاس قادری صاحب کا جھوٹ ہے. اب چلتے ہیں اگلی ویڈیو کی طرف کہ جس میں الیاس قادری صاحب کہہ رہے ہیں ایک شخص سیدوں کے بچوں سے پیار کرتا تھا، جب وہ فوت ہو گیا تو غوث پاک نے اسے زندہ کر کے کلمہ پڑھایا. غوث پاک کا دیوانہ رہتا تھا، وہ بچوں کو، سیدوں کے بچوں کو بہت پیار کرتا تھا. اور وہ سید کا بچہ دیکھ لیتا، اس کو اٹھا کر کھلاتا، اس کو چیز دلا دیتا اور اس طرح کرتا تھا. اس کا انتقال ہو گیا. وہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، لوگ عزیز رشتہ دار. اچانک یہ اٹھ بیٹھا تھا، وہ لوگ تو بھاگنے لگے یہ کیا ہو گیا. تو اس نے بولا کہ ڈرو مت، میں مرا ہوا ہی ہوں. لیکن ہوا یہ کہ میرے غوث پاک آ گئے، میرے مرشد آ گئے، میرے پیر صاحب آ گئے اور میرے کو ٹھوکر ماری کہ اٹھ، توبہ کیے بغیر کیوں مر گیا، توبہ کر لے. پھر اس نے گناہ سے توبہ کی، کلمہ پڑھا اور پھر سو گیا.
हमारा हुस्न ज़न है कि जन्नत की गलियों में तो दोस्तों देख लें, इलियास कादरी साहब ने तो मुर्दे और जिंदे में फ़र्क ही बाकी नहीं छोड़ा कि जब चाहा कोई बाबा आए और वो आकर किसी मुर्दे को जिंदा करके कलमा पढ़ा जाए। इन्होंने तो मौत को भी खेल तमाशा बना रखा है। ये करामत तो गौस पाक की थी, अब गौस पाक की चप्पल की करामत भी आप सुन लें, जो कि इलियास कादरी साहब का एक मुरीद टीवी पर बैठकर बयान कर रहा है। यही है। अब देखिए हुजूर गौस आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मस्जिद में, अपनी मस्जिद में आ रहे हैं, अपने नालैन शरीफ उतारते हैं, अपनी चप्पलें उतारते हैं और खिलाफ मामूल एक काम करते हैं, चप्पल उतार कर हवा में फेंक दी और ऐसे फेंकी कि किसी को मारने का अंदाज हो। अल्लाह बड़ा अजीब व गरीब मामला था। मुरीदीन देख रहे हैं, हैरान है कि पीर साहब ने आज ये क्या मामला किया है। लेकिन खैर बात गुजर गई। एक माह गुजरता है, पूरा एक महीना गुजर जाता है, एक काफिला आता है और वो गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वही चप्पल उस काफिले का सरदार अपने सर पर रख कर ला रहा है। वाह वाह वाह। मुरीदीन पूछते हैं कि ये चप्पल तो गौसे आज़म ने एक माह पहले फेंकी थी। कहते हैं कि हम रास्ते में थे, हमने देखा कि डाकू आ गए हैं, वो हम पर हमलावर हुए और हमारे काफिले को लूटने लगे। तो हमारे काफिले में से किसी एक शख्स ने पुकारा, या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैय्यल्लाह, गौसे आज़म हमारी मदद फरमाइए। बस उसी वक्त गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये नालैन हम तक पहुंची और आशिकों को छोड़कर डाकुओं को मारा करती थी। डाकुओं को मार मार के वहां से भगा दिया और हम बच गए। हमारा कसद क्यों गौसे आज़म की बारगाह में आने का था, तो हमने सोचा कि ये नालैन भी वहीं ले जाएं और उन्हीं से जाकर पूछ लेंगे कि ये क्या मामला है। तो दोस्तों वीडियो आपने देखी है, जो कुछ इसमें बताया गया और सुनाया गया इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ ईमान तबाह करने वाली बातें हैं और अकायद व नज़रियात को ख़राब करने वाली बातें हैं। आप अगर अपना ईमान बचाना चाहते हैं तो आमदनी चैनल और दावत इस्लामी वालों से दूर रहें। अल्लाह ताला सबके ईमान की हिफाजत फरमाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।